मीडिया उस पावर का नाम है जो किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी नींद उड़ा सकता है। सुबह उठते ही आपने क्या किया? शायद मोबाइल देखा, शायद टीवी ऑन किया, और बिना महसूस किए आपके दिमाग में एक राय बन चुकी है। आज किस पर गुस्सा करना है, किससे डरना है और किसे दोष देना है? क्या आपने कभी सोचा कि आज वही मुद्दा क्यों ट्रेंड कर रहा है और कल का बड़ा मुद्दा आज गायब क्यों है? क्यों हर चैनल एक ही भाषा बोल रहा है, एक ही दुश्मन दिखा रहा है? आपको लगा मैं खुद सोच रहा हूं, लेकिन अगर हर कोई एक ही बात सोच रहा है तो सवाल यह नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, सवाल यह है क्या आप खुद सोच भी रहे हैं? क्योंकि यह संयोग नहीं है, यह डिजाइन है आपके दिमाग पर। यह फिल्म मीडिया के खिलाफ नहीं है, यह फिल्म पत्रकारों के खिलाफ नहीं है, यह फिल्म उस सिस्टम के बारे में है जो तय करता है कि आप दिन में क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे और किस पर भरोसा करेंगे। क्योंकि आज भारत में सूचना की कमी नहीं है, समस्या यह है सूचना का नियंत्रण। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसका काम होता है सत्ता पर नजर रखना, गलत को गलत कहना और जनता की आवाज बनना। लेकिन आज क्या मीडिया जनता की आवाज है या जनता की सोच को आवाज दे रहा है? अगर मीडिया रोज आपको डर दिखाए तो आप डरेंगे, अगर मीडिया रोज दुश्मन दिखाए तो आप नफरत करेंगे। यानी मीडिया सिर्फ खबर नहीं देता, वह माइंडसेट बनाता है। न्यूज सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, न्यूज ये भी तय करती है कि उस घटना को आप किस नजर से देखेंगे। शब्द, तस्वीर और टोन तीनों मिलकर एक सोच बनाते हैं। जब बार बार कहा जाए देश खतरे में है तो दिमाग में डर में बैठ जाता है और डर में सवाल नहीं पूछे जाते। डरा हुआ नागरिक लोकतंत्र के लिए सबसे आसान नागरिक होता है। भारत में न्यूज चैनल सरकार से नहीं, विज्ञापन से चलते हैं और विज्ञापन टीआरपी से आते हैं। अब समझिए टीआरपी का गणित। एक शांत तथ्यात्मक रिपोर्ट, कम टीआरपी। एक चीखता एंकर, देशद्रोह का आरोप, धर्म या दुश्मन, ज्यादा टीआरपी। इसलिए न्यूज नहीं बिकता, ड्रामा बिकता है। डिबेट नहीं होती, ट्रायल होता है। जब न्यूज शो अदालत बन जाए तो सच्चाई सबसे पहले मरती है। हर दिन हजारों मुद्दे होते हैं, लेकिन टीवी पर सिर्फ कुछ ही आते हैं। जब कोई मुद्दा बार बार नहीं दिखता तो वह जनता की सोच से धीरे धीरे बाहर हो जाता है। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बयान मिल जाए तो हफ्तों डिबेट चलेगी। जो टीवी पर नहीं है वह जनता के दिमाग में भी नहीं है। एक न्यूज चैनल बहुत महंगा बिजनेस है, पर एक सवाल पूछिए, न्यूज चैनल का मालिक कौन है? जवाब होगा, भारत में अधिकतर चैनल बड़े कॉरपोरेट समूहों के हैं, जिनके बिजनेस सरकारी फैसलों से जुड़े होते हैं। यहां आदेश लिखे नहीं होते, लेकिन सीमाएं सबको पता होती है, और सीमा के बाहर जाने का मतलब नौकरी खतरे में। अब सोचिए, क्या वही चैनल अपने मालिक के खिलाफ न्यूज चलाएगा? जब मालिक बदलता है तो न्यूज का साहस भी बदल जाता है। सेंसरशिप अब आदेश से नहीं, नौकरी के डर से होती है। टीवी पर जो नैरेटिव बनता है वही सोशल मीडिया पर फैलता है। एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आपको सबसे ज्यादा रिएक्ट कराए, और आपको लगता है सब यही सोच रहे हैं। असल में आप वही देख रहे हैं जो आपके लिए चुना गया है। जब सोच नियंत्रित होती है तो समाज बढ़ता है, मुद्दों की जगह पहचान ले लेती है। हम सवाल पूछने की जगह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लोकतंत्र एक दिन में नहीं मरता, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर होता है। मीडिया को बदलना शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन अपनी सोच को बचाना हमारे हाथ में है। आजादी सरकार बदलने से नहीं आती, आजादी सोच बदलने से आती। जीरो है, एक न्यूज, तीन स्रोत, एक दावा, सबूत, और गुस्सा आने पर सबसे पहले सवाल। क्योंकि अगर आपकी सोच किसी और के कंट्रोल में है तो आप आजाद नहीं हैं।